जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? ओके, तो नथिंग OS 4 का अपडेट आ चुका है। देखते क्या चेंजेस है 3 के कंपैरिजन में। एंड नथिंग OS 4 अपडेट के बाद कह सकते हैं नथिंग हैज चेंज्ड। सब बताता हूँ। वैसे नथिंग OS बोल देते हैं लोग, मल्टीपल UI है ना, जैसे कलर OS बोल देते हैं, फन टच OS बोल देते हैं, बट ये UI है, एंड्रॉइड बेस्ड डेफिनेटली। देखिए अभी नथिंग OS 4 का बीटा आया, इसमें क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले अगर आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे, ये क्लोक स्टाइल 2 नए आ चुके हैं। एक थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में है, एक थोड़ा थिन है, बस वो आप अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे थोड़ा कम पसंद इसलिए आया भाई, आवर और मिनट के बीच में कोई डॉट वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा मिक्स सा लगता है, ऐसा लगता है कोई नंबर टाइप कर दिया हो, जो मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा। हमारे स्टूडियो में इनको पसंद आया। फुल नथिंग फैन, आई लाइक चेंजेस, बट चेंजेस में कुछ तो ऐसा थोड़ी कुछ भी बना दो वैसे। लेकिन सेकंड चेंज मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे अगर आप पिछले नथिंग OS में देखेंगे, यहाँ पे जो इनका डार्क मोड है वो एक्चुअल में इतना डार्क होता नहीं, ग्रे टाइप दिखता है। और जब इसको नथिंग OS 4 में देखें तो अभी आप डार्क मोड जो है ना, वो थोड़ा डार्क साइड है। इनफैक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है डार्क साइड ले जाने का। एकदम पिच डार्क नहीं है, लेकिन वो काफी डार्क है, पहले से बेटर लगता है। और डार्क मोड का मतलब भी यही होता है, नहीं तो ग्रे मोड नहीं हो जाएगा। तो मुझे ये अच्छा लगा। नेक्स्ट कुछ चेंजेस कंट्रोल सेंटर में, जैसे कि साइड बाय साइड अगर आप दोनों देखेंगे, नथिंग OS 4 के साथ कोई भी टॉगल या ऑप्शन इनेबल करते हैं तो नीचे आप देखो तो यहाँ पे लिखा आता है क्या ऑन ऑफ किया आपने, पहले नहीं आता था। तो ये एक बेसिक चेंज है। सेम टाइम कंट्रोल सेंटर में एक और चेंज ये है कि पहले क्या था कि ब्लूटूथ आइकन को तो हम इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते थे, बाकी को नहीं कर सकते थे। लेकिन नथिंग OS 4 में हम किसी भी आइकन को, बेसिकली शॉर्टकट को, इस स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक चेंज है, थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं बेसिकली आप अपनी कंट्रोल सेंटर को, या फिर नोटिफिकेशन पैनल भी बोल सकते हैं। और अगला जो चेंज है ये थोड़ा डे टू डे लाइफ में काम आ सकता है। कंट्रोल सेंटर से जैसे मैं यहाँ पे वाईफाई टैप करता हूँ, यहीं से वाईफाई शेयर का डायरेक्टली ऑप्शन है, किसी और फोन में स्कैन करके कनेक्ट करना हो तो। पहले ये नहीं था, ये थोड़ा इजी लगा, मुझे बेटर लगा, ये यूजफुल लगा। और नेक्स्ट चेंज, ओ भाई, ये उन लोगों के लिए जो लोग अपने डिस्प्ले पे ऐप को पॉपअप फॉर्म में रन करते हैं। होता ना, आप रिसेंट ऐप में जाके टैप करके उसे पॉपअप फॉर्म में कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए, स्प्लिट स्क्रीन भी करते हैं। बट जो पॉपअप वाला ऑप्शन है, अभी आप एक की जगह 2 एप्लीकेशन को पॉपअप ऑप्शन में रख सकते हैं। बाकी ये पॉपअप व्यू जो है, इसमें 2 का ऑप्शन आ गया है। ऐसा नहीं कि बाकी एंड्रॉइड फोन में नहीं है, कुछ UI में तो 2 से भी ज्यादा है, पर नथिंग फोन में 2 पॉपअप आ जाते हैं। नया ऐड हुआ था। टिम कुक भी लाइक, हमने एक पॉपअप नहीं बनाया, अब तुम 2 पॉपअप बना रहे हो भाई। That's just incredible. है कोई सेंस इस जोक का, बट ऐसी लगा तो डाल दिया। और उसी के साथ कुछ माइनर चेंजेस जो कि शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कंट्रोल सेंटर में किसी पे अगर हम टैप एंड होल्ड करते हैं तो वो माइनस करने का, ऐड करने का थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है। या फिर हाँ, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन का लेआउट चेंज हो चुका है। या फिर ये वाला यूजफुल हो सकता है, ये लेकिन डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है। इसके लिए हमें playground.nothing.tech क्रोम में ही ओपन कर लीजिए आप। यहाँ से आपको बहुत सारे विजेट मिल जाते हैं। ये बेसिकली नथिंग कम्युनिटी के लोग ही यहाँ पे रेडी करके इसको ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। इसको आप अप्लाई कर सकते हो होम स्क्रीन पे एक शॉर्टकट विजेट की तरह। जैसे कैलकुलेटर यूजफुल लगा मुझे, या फिर करेंसी कन्वर्टर अप्लाई किया मैंने। लेकिन करेंसी कन्वर्टर मुझे लगता है सुधार की जरूरत है। इसको रिसाइज करने का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि जब इसमें हम थोड़ा बड़ा अमाउंट लिख देते हैं, डिजिट ज्यादा हो जाए 2-3, तो फिर वो वहां पे डिजिट प्रॉपर शो नहीं होते। तो रिसाइज का ऑप्शन होता तो बेटर था, छोटा बड़ा जिसको जैसा चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बात की बात है, बट अभी नहीं है। नेक्स्ट चेंज बेसिकली यही बड़े चेंजेस है, छोटे बड़े जो भी आप कहिए। तो इस बार कोई बड़े या मेजर चेंजेस है नहीं, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था नथिंग हैज चेंज्ड। एक्चुअल में नथिंग OS 3 में काफी सारे चेंजेस कर दिए गए थे। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है और चेंजेस की जानी चाहिए। जैसे पहला, AI फीचर्स यहाँ पे कुछ ऐसे जो बाकी ब्रांड्स हैं वो ज्यादा आगे जा रहे हैं, इनको अभी कुछ अलग फीचर्स देने होंगे। इसमें ज्यादा AI फीचर्स नहीं मिलते। बाकी सेम टाइम मैंने एक ट्वीट देखा था और आर्टिकल्स भी कि नथिंग में इन्वेस्टर ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और नथिंग का फोकस आने वाले टाइम में AI पर भी होगा। तो AI फीचर्स आएंगे, लेकिन वो बात की बात है, बट हाँ फोकस होने वाला है। और दूसरा, नथिंग की गैलरी ऐप तो आ गई, लेकिन नथिंग की गैलरी ऐप में अभी भी जब फोटो एडिट करते हैं ना, तो उसमें ना ऐसे कोई मार्क करने का ऑप्शन, सर्कल करने का ऑप्शन नहीं है। कई बार हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं तो सर्कल करके किसी को भेज देते हैं ना कि भाई ये चीज ध्यान दिलाने के लिए। ये लगभग सभी UI में है, तो वो मुझे ऑप्शन तो नहीं मिला। अगर कहीं हो तो आप बताइएगा। बाकी तीसरा ये है कि भाई गैलरी तो आ ही चुका है, लेकिन अगर कॉलिंग के लिए डायलर एप्लीकेशन कोई आ जाए तो फिर एक और बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये चाहे तो ये चेंज कर सकते हैं, इनका खुद का डायलर। तो यही सब चेंजेस मिलने वाले नथिंग OS 4 में। बड़े चेंजेस की उम्मीद आप इस बार नहीं कर सकते। AI फीचर्स का वेट रहेगा और कुछ चेंजेस जो मैंने बताया उसका वेट रहेगा। और वैसे नथिंग OS 4 बीटा आया है अभी, तो बीटा आ गया है, पापा भी आ जाएंगे।
आई मीन स्टेबल भी आ जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। एंड जैसे मैंने कहा ये बीटा अपडेट है, तो मैं नॉर्मल यूजर्स को कहूंगा अभी आप अपडेट मत करिए, स्टेबल आने दीजिए। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, नथिंग कम्युनिटी पे नथिंग बीटा हब ऐप है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, वहां से पॉसिबल होगा। बट मैं फिर भी कहूंगा नॉर्मल यूजर है तो अभी आप वेट करिए। आपको कैसा लगा ये चेंजेस, या फिर आपको जो भी लगता है और क्या आना चाहिए था, कमेंट सेक्शन आपका है, खुला है, कमेंट करिए। बिकॉज डेफिनेटली ब्रांड्स वगैरह रीड करते हैं, क्योंकि नथिंग OS 3 में इतनी सारी चीजें बताई गई थी कि ये चीजें है ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि मेरे कहने से आ गई, बट वो ब्रांड फीडबैक देखते हैं, आप लोग क्या चाहते हो, कम्युनिटी क्या चाहती है, तो चीजें धीरे धीरे ऐड की जाती है। तो आप कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए आप। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।